काफ़ी बारीकी से काम हुआ इधर। ऐसा भी नहीं है कि आप आ गए और आपका तुरंत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण आहूजा है और आज मैं शेयर करने वाला हूं अपना ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पे क्या लेके आया है। तो जो लोग ये घबराते हैं कि भाई पेन ज़्यादा होगा और ये सोचते हैं कि भाई ये लाखों का खर्चा है, 2-4 लाखों का खर्चा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। कुछ हज़ारों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण आहूजा है। 2020 के बाद मेरे बाल बिल्कुल पतले होने लगे, जबकि डेंसिटी बहुत तगड़ी थी मेरे बालों की पहले। फिर आफ्टर लॉकडाउन ऐसा हुआ कि हेयर लाइन बहुत पीछे जाने लगी। फिर उसके बाद मैंने तरह तरह की चीज़ें यूज़ करी, जैसे कि हेयर सीरम्स होते हैं, हेयर मिनॉक्सिडिल्स होते हैं और अच्छे शैम्पूस होते हैं। फिर भी जितने बच सकते थे बचे, बाकी के हेयर लाइन पीछे ही चले गए। तो इस वजह से उसके बाद फिर मैंने 2 साल पहले ही सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। आज की तारीख में जहाँ लोग सोचते हैं लाखों का खर्चा है, 2-4 लाखों का खर्चा या 2 लाख का खर्चा, ऐसा ना है। कम खर्च में अफोर्डेबल प्राइस में QHD अच्छी चीज़ करके दे रहा है और रिजल्ट के साथ, इसीलिए मैं QHD आया। उसके बाद मैं आके यहाँ पे देखा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में हो। ऐसा लगेगा कि आप मतलब समझ लो आप अपने घर पे ही हो, क्योंकि यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं। हेयर फॉल का रीज़न है आज की तारीख में खराब लाइफस्टाइल, जैसा कि कई लोग अल्कोहलिक एंड जो कि जंक फूड्स ज़्यादा पे जाते हैं। और ये खराब लाइफस्टाइल हर किसी के लिए आ चुकी है आज की लाइफ में। हर कोई कभी ना कभी महीने में 1 आध बार पार्टी करता है या नहीं तो बाहर का फूड खाता है। उस वजह से हर इंसान को हेयर फॉल से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो भी कहीं ना कहीं मिलावट के इस ज़माने में आपको हेयर फॉल का सामना कर सकता है। मगर नो वरी, जितना आप बचा सकते हो बचाइए, अच्छी है लाइफस्टाइल लीजिए, जंक फूड्स को अवॉइड करिए, जिम वगैरह जाइए, प्रोटीन्स वगैरह लीजिए, एग वगैरह खाइए, प्रोटीन से खाइए, तो आपके हेयर फॉल बहुत कम होंगे। 6 साल की रिसर्च, मल्टीपल क्लिनिक्स, मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद ऐसे में इनके लिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। जब मेरी हेयर लाइन पीछे जाने लगी तो काफ़ी एक बार ऐसा ख्याल आया मन में कि यार एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर हम चाहें तो हो सकता है। फिर इसके बाद मेरे को रिजल्ट सर्च किया, फिर मैंने काफ़ी बार कई जगह सर्च किया, जयपुर सर्च किया मैंने और भोपाल एक बार सर्च किया, और भी सिटीज़ हैं 1-2 सर्च किया, बट एक्चुअली वहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा खास नहीं था। अब QHD पे विश्वास ऐसे हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने यहीं मेरी सिटी गई, जब यहाँ से करवाया तो जब मैं उसका रिजल्ट देखा तो मैं शॉक हो गया। मुझे लगा जब यार रिजल्ट इतना अच्छा है तो जब हमको पैसा कहीं और लगाने का तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैं QHD आया और बाकी मुझे आने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब कहीं और आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ हेयर लाइन बनवाने के लिए। अब जैसा भी होगा ट्रांसप्लांट के बाद मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। अगर आप भी अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या हैदराबाद किसी भी लोकेशन पर हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। यहाँ प्रोसेस तुरंत सर्जरी से स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले डिटेल्ड ब्लड टेस्ट्स, प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन और रिपोर्ट्स आने के बाद ही आगे का प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है। काफ़ी बारीकी से काम हुआ इधर। ऐसा भी नहीं है कि आप आ गए और आपका तुरंत हो जाएगा। पहले तो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, काफ़ी टाइप्स की होती हैं, पूरी कंप्लीट बॉडी ब्लड रिपोर्ट रहती है, KFT वगैरह ये वगैरह। उसके बाद जब जाके ब्लड रिपोर्ट सही रहती है तब लोग बोलते हैं कि हाँ जी अब आपका हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे तुरंत हो जाएगा, बाकी भाई हर एक चीज़ सिस्टम से होती है इधर। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया और फिर हेड वॉश कराया। उसके बाद हेयरलाइन कुछ ऐसे डिजाइन की गई कंप्लीट स्कैल्प एनालिसिस के बाद स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल फेज। हेयरलाइन और फ्रंटल जोन पे स्पेशली फोकस किया गया। डिफ्यूज ग्रेड 3 पैटर्न को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली स्लिट्स क्रिएट की गई और नेचुरल एंगल फॉलो करते हुए ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन किया गया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब मैं आया ऑपरेशन से पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं पेन वगैरह ना हो। इतना स्मूथ हुआ सर्जरी, इतना स्मूथ हुआ और मतलब मुझे पेन का एहसास ही नहीं हुआ।
एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, उसके बाद मुझे पेन का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद पेन तो जो लोग सोचते हैं कि पेन वगैरह होता है, कुछ भी पेन नहीं होता बॉस। अगर आपको सच में कराने का दोस्तों, सच में बोल रहा हूँ, आइए इधर और खुद आप बोलोगे कि मैं सही जगह आया हूँ। मुझे डॉक्टरों ने मतलब सपोर्ट भी किया, कहीं मेरे को पेन तो नहीं हो रहा है, बार बार पूछा गया और हर एक चीज़ बारीकी का ख्याल रखा गया। मील से लेके रिफ्रेशमेंट मील तक आई, जूस भी आया। तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ का बारीकी से ख्याल रखा गया और सर्जरी तो की उन्होंने, ऐसा लगा कि बहुत स्मूथ सर्जरी थी, पेन वगैरह का कोई नामो निशान नहीं। हाँ, तसल्ली से किया। ऐसा भी नहीं कि किसी को हम पैसा ले रहे हैं तो तुरंत करें और भगाएं, ऐसा नहीं। जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई उन्होंने मेरे को जाने के लिए भी इजाज़त नहीं दी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और बारीकी से बताई, मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद खास निताज आदेश किया कि आपको जो है बाहर का ऑयली फूड नहीं खाना है और काफ़ी अच्छी खासी डाइट बना के दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये है कि आपको ऐसा कस्टमर समझ के, क्लाइंट समझ के नहीं ठीक किया जाएगा, आपको जो है कि सही तरीके से ठीक किया जाएगा। इधर जो एक्चुअली क्या है, जब सर्जरी से पहले नहीं मालूम था कि यहाँ बीच बीच में गैप्स कम है। जब सर्जरी हो रही थी डॉक्टर्स ने बोला कि थोड़ा सा 150 ग्राफ बढ़ेगा तो आपको जमेगा। तो मैंने बोला ठीक है, काम तो अपने को अच्छा चाहिए, तो जो है कि थोड़ा सा ग्राफ बढ़े, बट ओवरऑल मेरा ही फ़ायदा है, मेरी खुद की डेंसिटी ही बढ़ गई। और आने वाले समय में जब मैं खुद को देखूंगा तो मैं खुद देखूंगा कि हाँ डेंस बाल आ गए। तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं कि भाई दर्द होगा कि नहीं। बाकी झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मतलब दर्द नाम का कोई नामो निशान ही नहीं था। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन से बहुत पेन होगा या सोचते हैं लाखों का खर्चा होगा, तो मेरे भाई एक बार यहाँ पे आके देखिए QST हरिद्वार में। तो यहाँ पे आके देखिए, प्राइस देखिए, अफोर्डेबल प्राइस में आजकल हर चीज़ मुमकिन है। मेरे सिर्फ 2000 ग्राफ्स लगने थे और इतना अच्छे प्राइस में दिया कि मैंने दिल्ली पता किया, मैंने भोपाल पता किया और भी सिटीज़ में पता किया। मुझे यहाँ पे सबसे अफोर्डेबल लगा, अन्य लोगों की वजह से जगह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा का अफोर्डेबल लगा। तो जो लोग ये घबराते हैं कि भाई पेन ज़्यादा होगा और ये सोचते हैं कि भाई कि लाखों का खर्चा है, 2-4 लाखों का खर्चा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। कुछ हज़ारों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। अगर आपको सच में कराने का है किसी को तो प्लीज़ मेरे भाई आ जाइए इधर। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प पर जेंटली सेलाइन स्प्रे अप्लाई किया ताकि ग्राफ्ट्स हाइड्रेटेड रहें और प्रॉपर हीलिंग सपोर्ट हो। पेशेंट को एडवाइस किया गया कि पोस्ट सर्जरी हर 2 घंटे सेलाइन स्प्रे यूज करें एज इंस्ट्रक्टेड। इसके बाद सेफ्टी और कंफर्ट के लिए केयरफुली प्रोटेक्टिव बैंडेज लगाई गई। पोस्ट सर्जरी केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी खुद सर्जरी। इसीलिए हमारे पेशेंट ने डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स रेगुलर ली ताकि हीलिंग स्मूथ रहे और रिजल्ट्स बेस्ट पॉसिबल मिल सके। सर्जरी के बाद आज भाई पहला दिन था। सुबह सुबह मैं उठा 5:45 बजे, गंगा आरती में गया, घाट में गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि सर्जरी के बाद अपन कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बिल्कुल मेरा बिल्कुल स्मूथ डे था आज। फिर उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे आया, सो गया होटल में। फिर सीधे 2 बजे उठाऊँ, ब्रेकफास्ट किया, हॉस्पिटल गया। तो उसके बाद मैंने वहाँ बैंडेज वगैरह चेंज करवाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब पेन हुआ या मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे। कहीं भी आ जा सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ जाना पड़ता है। बाकी मेरा दिन बहुत अच्छा था आज। प्रिकॉशन मैंने मेडिसिन पूरे लिए, एंटीबायोटिक वगैरह जो बोले थे डॉक्टर्स ने सब लिया और जो स्प्रे दिया था वो भी मैंने लगाया। और बाकी मैंने हाइजीन का बहुत मेंटेन किया। कहीं भी मैंने कैप नहीं उतारी पब्लिक प्लेस में। कैप पहन के हम थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, बट एक्चुअली सर्जरी के बाद हम 2-4 दिन 6 दिन रेस्ट लेंगे भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, 5 on 5 स्टार दूंगा भाई। बाकी जो लोग आना चाहते हैं मैं बताना चाहूँगा उनको भाई कि कहीं मत भटको मेरे भाई, सीधे QST ही आओ। अगर आपको फर्स्ट टाइम कराने का है या कभी भी कराने का है, सीधे QST ही आओ। हरिद्वार मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ मेरे को पीस ऑफ माइंड मिला, बेहतरीन यहाँ शांति है। और उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस अपना खुद का जो ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था QST में। अगर आपका हेयर फॉल भी अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो चुका है तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे ताकि आपके स्कैल्प पर भी अर्ली एज में इस तरह की विजिबल बॉल्डनेस डेवलप ना हो। अर्ली एक्शन लेना ही लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह बॉल्डनेस से परेशान हैं और अब अपने लुक्स में कॉन्फिडेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें या अपनी नियरेस्ट QHT क्लिनिक ब्रांच पर विजिट करें।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले 2 पेशेंट्स की तरफ और जानते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाल्डनेस फेस करने वाले हर व्यक्ति के मन में एक सवाल हमेशा उठता है, पैच या ट्रांसप्लांट। आज हम लेकर आए हैं 2 रियल लाइफ केसेस, एक डिफ्यूज ग्रेड 5A और एक डिफ्यूज ग्रेड 6 पेशेंट, जो दोनों एडवांस्ड बाल्डनेस से जूझ रहे थे और शुरू में पैच का यूज करते थे। लेकिन सवाल यही है, क्या पैच ने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया या उन्होंने क्यों छोड़ा और चुना हेयर ट्रांसप्लांट। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोनों पेशेंट्स की कंप्लीट जर्नी, सर्जरी से लेकर नेचुरल रिजल्ट्स तक, और सुनेंगे उनकी असली कहानी उनकी खुद की जुबानी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशंस सिर्फ लुक्स का बदलाव नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस वापस पाने की असली कहानी है। लेकिन सबसे पहले आइए देखें मिंशु कुमार की जर्नी, जो डिफ्यूज ग्रेड 5A की कंडीशन से जूझ रहे थे। मेरा नाम मिंशु कुमार सोनी है। मेरा एज 27 ईयर्स है। मेरा बाल लगभग अप्रोक्स 2017 से मेरा बाल टूटना चालू है। मेरा हेयर फॉल जेनेटिक प्रॉब्लम है और कुछ ऑयल लगाने से भी हुआ है। मैंने बाल को बचाने के लिए लगभग करीब 4 से 5 साल से कोई ऑयल लगाए। उसके बाद फिर हमने डर्मा रोलर भी लिए, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने अपने बाल को छिपाने के लिए हमने हेयर पैच भी लगाया करीब 1 ईयर से। उसके बाद फिर हमें पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने। हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए चुना कि हमने बहुत पहले हेयर पैच भी लगाया, जिससे हमें गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। इसलिए लास्ट ऑप्शन सोचे कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते जो सक्सेस है, जिनके बारे में जानकारी हमारे बड़े भैया ने दिया क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में। वो बोले कि वहाँ पे जाओ और क्यूएसटी बाल ही लगवाना, वो सबसे बेस्ट। हमें क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में जो भी कॉलिंग सेंटर से बात हो रहा था, वो हमें बहुत अच्छे सलाह दिए कि आप आइए, आपका मैं ट्रीटमेंट करा दूंगा, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ आज से। थोड़ा सा तो मैं सर्जरी को लेकर के थोड़ा सा डरा हूँ। बहुत लोगों से मिला, बाकी बहुत लोगों ने बताया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं करा रहा हूँ। अभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ और मेरा सर में बाल अभी बहुत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं फिर से आप वीडियो में आऊँगा, उसके बाद फिर मैं अपने जानकारी दूंगा। अब मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद, उसके बाद जो भी अनुभव होगा मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। ये मिस्टर मिंसू की बिफोर कंडीशन है, जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी। फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में थिनिंग और डैमेज का शिकार थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बॉल्डनेस को टेम्पोरेरीली छुपाने के लिए स्कैल्प पर पैच का यूज किया, जैसा कि आप उनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख सकते हैं। थैंकफुली उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जो आगे की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन साबित हुआ। यह है पेशेंट 2, जो डिफ्यूज ग्रेड 6 के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन भी पूरी तरह से रीसेट हो चुकी थी और फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन का भी लार्ज एरिया डैमेज था। यहाँ ज्यादा कवरेज और फॉलिकल्स की जरूरत थी। इनका डोनर एरिया और बियर्ड एरिया दोनों हेल्थी कंडीशन में थे, जिसने उनके ओवरऑल लुक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अनुसार कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लबेला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया, ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो और हेयरलाइन पेशेंट की एज के अनुसार परफेक्टली डिजाइन हो। इन आउटलाइन से पेशेंट का कंप्लीट रेसिपिएंट एरिया अच्छे से डिफाइन हो चुका था। अब हमारे एक्सपर्ट्स को स्पष्ट रूप से पता था कि उन्हें कितना एरिया रिस्टोर करना है। ये आउटलाइंस सर्जरी के दौरान गाइड की तरह यूज की जाती है, जिससे पेशेंट का पूरा एरिया एफिशिएंटली और एक्यूरेटली कवर होता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग एक कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लबेला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया, ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो। साथ ही साथ फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन को भी इफेक्टिवली कवर किया गया, जिससे फाइनल रिजल्ट एकदम नेचुरल और हार्मोनियस लगे। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, जो आप लोगों ने देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेरा ग्राफ्ट लगा हुआ है और डॉक्टर टाइम टू टाइम आकर विजिट कर रहे थे, कैसे हैं, ये पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसा सब चीज़ कुछ नहीं पेन हो रहा है। और
क्लिनिक बहुत ही साफ़ सुथरा है, हाइजीनिक्स के मामले में बहुत ही सबसे बेस्ट है। मेरा टोटल सर्जरी में टाइमिंग करीब 8 से 10 घंटा लगे। कल भी हमने कराया था जो कि 2 घंटा लगे और आज हमें 6 घंटा अप्रोक्स लगे। जो भी हमें टोटल ग्राफ्ट 4800 लगे हैं। सर्जरी के दौरान हल्का तो जो लोकल एनेस्थेसिया लगता है वो हल्का पेनफुल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी हल्का सा चुभन है। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। सर्जरी के बाद मेरा अभी तक कोई पेन नहीं है, थोड़ा सा सर भारी भारी लग रहा है, वो ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और डॉक्टर ने हमें मेडिसिन के लिए सलाह दिए हैं कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना है 5 डेज, उसके बाद आकर के आपको मिलते रहना है। अभी तक मेरा क्यूएसटी क्लिनिक में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर जिन लोग को बाल नहीं है वो लोग आएँ और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पेशेंट 1 की सर्जरी की शुरुआत हमने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करने से की। स्लिट्स क्रिएट करते समय ही हमारे एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कितनी डेंसिटी देनी है और फॉलिकल्स को किस एंगल और डायरेक्शन में इम्प्लांट करना है। यही स्टेप फाइनल रिजल्ट्स को नेचुरल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेशेंट ने की। स्लिट्स के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया। सर्जरी के दौरान फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। सबसे महत्वपूर्ण क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को मल्टीपल एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। यहाँ डेंसिटी ऐड करना बेहद जरूरी था, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम और कवरेज एनहांस हो गई। इस पूरे सर्जरी में कुल 4800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। पेशेंट 2 की हेयरलाइन क्रिएट करने के बाद मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए स्लिट्स क्रिएट किए गए और इसी के साथ पेशेंट की सर्जरी शुरू हुई। हमारे एक्सपर्ट्स ने स्कैल्प के डिफरेंट जोन्स के अनुसार ग्राफ्ट्स केयरफुली इम्प्लांट किए। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया ताकि नेचुरल लुक अचीव हो सके। फ्रंटल एरिया में मैक्सिमम डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स यूज किए गए। मिड स्कैल्प में भी वॉल्यूम एनहांस करने के लिए समान प्रकार के फॉलिकल्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्लांट किया गया। साथ ही क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करना एक डेलिकेट स्टेप था। इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया ताकि रीग्रोथ बिल्कुल नेचुरल लगे। इस केस में टोटल 6000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के हेल्थी डोनर एरिया और बियर्ड एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये ग्राफ्ट्स बॉल्डनेस के अनुसार परफेक्ट कवरेज और डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे पेशेंट का ओवरऑल लुक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। 30 मार्च को हम हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी क्लिनिक में कराए थे। आज मेरा फर्स्ट पीआरपी है। मेरा हेयर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे भी फर्स्ट जब पीआरपी लेने आया था हमें डॉक्टर से बात हुआ, वो बोले कि अभी कुछ मंथ और लगेंगे घना होने में। मेरा हेयर फॉल जब भी नहाते तो बाल मेरा टूटता और तकियों के पे सोते तो भी, कंघी करते तो भी मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा था और मेरा बाल स्कल दिखने लगा। स्कल जब दिखने लगा तब हमने यहाँ पे आए और हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। मेरा हेयर फॉल होने के बाद हम बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, मेडिसिन भी यूज किए और ऑयल भी लगा, जिससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने क्यूएसटी क्लिनिक को इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स एज ए स्टाफ सब चीज़ सही है। फिर हमारे एक दोस्त ने हमें एडवाइस किया कि तुम बाल ट्रांसप्लांट करा लो। तो हमने पूछा कहाँ पे, तो वो बोले कि हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक पे चले जाओ। तो हम बोले कि वहाँ का आप नंबर वगैरह दीजिए। तो हमें नंबर वगैरह मिला, जिससे मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। हमें फ़ोटो वोटो मांगा गया, फ़ोटो दिए, उसके बाद फिर बताया कि हमें आपके इतने ग्राफ्ट लगेंगे। तो हमने रेडी हुए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। जब हमने यहाँ पे आया तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने हमें बहुत चीज़ हमें डर लगा कि कैसे होगा, क्या चीज़ होगा, पेन होगा या नहीं होगा। तो जब हमने करा लिए तो हमें कोई ऐसा पेन वगैरह नहीं हुआ। और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के दौरान हल्का फुल्का तो पेन तो होता है और बीच बीच में डॉक्टर आते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 2 दिन बाद यहाँ पे हॉस्पिटल में ड्रेसिंग वगैरह होता है। उसके बाद फिर 1 वीक या 10 डेज आफ्टर जॉनसन बेबी शैम्पू यूज करना है, जिससे जितने भी ब्लड क्लॉट रहते हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेडिसिन
दो टाइप का दिया गया था, एक मॉर्निंग में खाने के लिए, एक नाइट में खाने के लिए। क्यूएटी क्लिनिक की टीम बहुत ही अच्छा है। जब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम गए थे, हमारे पास रेगुलर 1-2 दिन बीच करके कॉल करके पूछते थे क्या है कंडीशन है, पिक सेंड करिए। तो हम जब भी सेंड किए तो उधर से रिजल्ट मिला तो बोले कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेडिंग फेस टोटल 3 मंथ का ही है, जो कभी बाल आएगा फिर झड़ेगा, फिर आएगा झड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरा अभी शेडिंग फेस चल रहा है। मेरा रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा है और लोगों को हम एडवाइस भी देंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएटी क्लिनिक में ही जाकर कराएं, अन्यथा कहीं और ना कराएं। यहाँ क्यूएटी क्लिनिक का रेट काफ़ी अच्छा है। मैं अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू क्लिनिक। पेशेंट 1 जब 3 महीने बाद अपनी पहली पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए, हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि हेयर लाइन पूरी तरह से ब्यूटीफुली फ्रेम्ड हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नई हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी और क्राउन ने भी अपना परफेक्ट स्वर्ल शेप ले लिया था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था और स्कैल्प पर किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। यह क्लियर प्रूफ था कि सर्जरी और प्रॉपर पोस्ट केयर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। मैंने अपना ट्रांसप्लांट 4 महीने पहले कराया था क्यूएटी क्लिनिक पे। मेरा ट्रांसप्लांट सर्जरी का जो ग्राफ्ट है वो अप्रॉक्स 6000 है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। ये मेरा 4th मंथ का रिजल्ट है। मेरा क्यूएटी क्लिनिक पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ सारे ही अच्छे हैं और सर्जरी के टाइम पे जब मेरी सर्जरी हुई थी तो कोई पेन नहीं था, पेनलेस था, ना ही कोई स्वेलिंग थी, सब कुछ अच्छा था। स्टाफ भी बढ़िया है यहाँ का। जब मेरा शेडिंग फेज आया था, शेडिंग फेज मेरा 1.5-2 महीने चला था सर्जरी के बाद। उसके बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। अब शेडिंग फेज ख़त्म हो चुका है मेरा। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझको ये बोला था कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। बाकी लेटने का उन्होंने तरीका बताया था कि स्ट्रेट लेटना है, कोई करवट नहीं लेनी है। और फिर उसके बाद जब हेड वॉश होता है अल्टरनेट डेट पे हेड वॉश हुआ था मेरा। फिर जो भी उन्होंने प्रिकॉशन बताए थे सारे ही मैंने फॉलो किए उनके कहने पे। सर्जरी के बाद मेरी जब हेयर ग्रोथ हुई है तो मैं सेटिस्फाई काफ़ी हद तक हूँ। 50% रिजल्ट आ चुका है मेरा और मेरी जो हेयर लाइन डॉक्टर ने बनाई है वो नेचुरली बनाई है। मेरी सर्जरी को 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में मेरा रिज़ल्ट काफ़ी हद तक ठीक है, 50% रिज़ल्ट आ चुका है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपने इस रिज़ल्ट से। और आगे उम्मीद है कि 7-8 महीने में अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जिससे कि मेरी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और इससे पहले जब मैंने सर्जरी नहीं कराई थी तो मैं अपने आप को मिरर में देखता था तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा नहीं लगता था। बट अब मैं जो अपने फेस को देखता हूँ मिरर में तो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है मुझे, पहले से ज़्यादा बेटर लगता है। और इंशाल्लाह आगे 7-8 महीने में अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। और सर्जरी के टाइम पे जो मेरी हेयर लाइन डॉक्टर ने प्रोवाइड की थी वो ज़्यादा ही बढ़िया थी, नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी से पहले जो मेरी हेयर थे तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता था, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी नीचे ही रहता था। बट अब सर्जरी के बाद मेरी हेयर आने लगी है, ग्रोथ होने लगी है तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है, बेटर है पहले से। अब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कहीं जाने में, किसी के सामने फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैंने सही लिया था आज से 4 महीने पहले और ये डिसीजन मैंने क्यूएटी क्लिनिक पे आकर किया था, डॉक्टर से एडवाइस लेकर। उन्होंने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया। कंसल्ट जब मैंने की थी उनसे तब जाके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और ये मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने डिसीजन से, ना ही कोई शिकायत है। मेरा ट्रांसप्लांट यहाँ 3 दिन चला था क्यूएटी क्लिनिक पे। उसके बाद जब मैं घर चला गया था तो नेक्स्ट डे से ही मैं अपने वर्क पे जाने लगा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कंटिन्यू रखा मैंने अपने वर्क को। जैसे था मेरा वर्क पे जाना सुबह से लेकर नाइट तक, वैसे ही मैं चलता रहा और मेरी कोई पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ना ही आगे पड़ेगा और ना ही मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे कोई आगे पड़ेगा। ना ही मुझे कोई रोक टोक थी कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, सब जगह मैं आ जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे। मेरा 4 महीने पहले जो हेयर की कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक ख़राब थी। अब जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया अपना तो मेरे 4 महीने की ग्रोथ आप देख सकते हैं। मेरे सर को, मेरे हेयर लाइन को काफ़ी हद तक अच्छा है रिजल्ट और आगे और अच्छा रहेगा। मेरा अब तक का क्यूएटी क्लिनिक पे एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा है, एक्सीलेंट रहा है। और अभी मेरा 4th पीआरपी सेशन है। अगले पीआरपी सेशन में जब मैं आऊँगा तो और भी अच्छा रिजल्ट मैं आपको शेयर कर सकूँगा। जब तक आप वीडियो के साथ बने रहना। थैंक यू। आफ्टर 4 months, पेशेंट 2 की हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी और फ्रंटल जोन में फ्रेश हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। हालांकि इस स्टेज पर थोड़ी थिनिंग अभी भी विजिबल थी, जो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ट्रांसप्लांट के कंप्लीट रिजल्ट्स यूजुअली 12 महीने के बाद ही दिखते हैं। बाकी स्कैल्प पर
ग्रोथ स्टेडी पेस से प्रोग्रेस कर रही थी और पेशेंट का ओवरऑल लुक पहले से काफी इंप्रूव्ड लग रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था, बिना किसी एक्सट्रैक्शन मार्क्स के, जो एक हेल्थी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आगे की डेंस रिग्रोथ के लिए। इस स्टेज पर पेशेंट ने नोटिसेबल इंप्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया था और उनका कॉन्फिडेंस भी विजिबली बूस्ट हो रहा था, क्योंकि रिजल्ट्स अब क्लियरली शेप लेने लगे थे। मैंने ट्रांसप्लांट 10 मार्च को कराया था अपना। ये मेरी 5th PRP है। तो 6 महीने पहले मेरे सर पे कोई बाल नहीं था। जब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तब से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अपने आप को, और 6 महीने का बाद मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा इसमें। मेरा हेयर फॉल करीब 2 साल पहले होना स्टार्ट हो गया था, सन 2023 में। तब मेरी एज 27 थी और ये मेडिसिन के थ्रू साइड इफेक्ट हुआ था मेरे। जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था करीब 2 साल पहले, तब मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मेडिसिन यूज़ की थी, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। देन आफ्टर मैं QST क्लिनिक आया था, तब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था अपना। मेरा हेयर फॉल सडनली बाल मेरे सर पे से गिरने लगे थे और मैं गंजा हो रहा था। तब मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव ने, सबने टोकने लगे कि तू तो गंजा होता जा रहा है। मेरे सर पे बाल ही नहीं रहे। फिर हेयर फॉल होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी गिर गया था। मैं कहीं भी जाता था बाहर तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और जहाँ भी जाना होता था तब मैं कैप बियर करता था अपना, शादी हो, फंक्शन हो, ना ही मुझ पर कपड़े अच्छे लगते थे। हेयर फॉल होने के बाद मैंने ट्रांसप्लांट का ही सोचा, क्योंकि हेयर पैच लोग यूज़ करते हैं बट उसमें अच्छा नहीं लगता है, वो अलग ही नज़र आते हैं उसके बाद। पैच उसकी सर्विस हर 15-20 दिन में रहती है और अच्छा भी नहीं लगता है। इस वजह से मैंने अपना ट्रांसप्लांट करने की सोची थी। जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया था, तब मैंने अपने फैमिली वालों से बात की, पापा से, मम्मी से, उन्हें कन्विंस किया मैंने। मदर काफ़ी परेशान थी, बट ये है कि मैंने उनमें कन्विंस कर लिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्जरी के बाद। मैं काफ़ी टाइम से परेशान था अपने बालों को लेके और ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था कि कहाँ कराऊँ मैं। मुलाकात मेरे दोस्त से हुई थी, उसने यहाँ QST क्लिनिक पे अपना ट्रांसप्लांट कराया था करीब 3 साल पहले। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की गूगल पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो मुझे रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने प्लान किया था यहाँ आने की। फिर मैं यहाँ के मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिया कि आपके बाल आ जाएंगे और अच्छा रहेगा रिजल्ट। फिर जाके मैंने डिसाइड किया हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। जब मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की थी डॉक्टर ने, तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि मेरे बाल आ जाएंगे। काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा था मैं अपने आप को। मेरी सर्जरी का टाइम पीरियड 3 दिन का था। पहले दिन स्लेटिंग की थी डॉक्टर ने, फिर देन उसके बाद ट्रांसप्लांट किया था। और जब ट्रांसप्लांट हो रहा था तो मैं काफ़ी नर्वस था, बट अच्छे से किया उन्होंने और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे कोई पेन हुआ, ना ही मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। उसके बाद भी, ट्रांसप्लांट के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे ग्राफ्ट अप्रॉक्स 6000 के करीब लगे थे और ये टेक्निक जो थी QST के टेक्निक थी, काफ़ी अच्छी टेक्निक है। मेरा देख सकते हैं 6 महीने का रिज़ल्ट कैसा आया है। मेरे फैमिली हैं, भाई हैं, मदर है, वो काफ़ी खुश हैं देख के कि बाल आ गए, अब अच्छा लगने लगा। ये जो भी दोस्त हैं वो भी सारे खुश हैं। सर्जरी के बाद मैंने काफ़ी प्रिकॉशन यूज़ किए थे जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था। गर्म चीज़ें नहीं खानी है और मेडिसिन टाइम पे लेनी है, स्ट्रेट लेटना है और सर को जो धोना है बहुत हल्के स्मूथ धोना है, और उसके बाद सर्जिकल कैप बियर करना है हर टाइम, धूप से बचना है, हेलमेट से बचना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन भी टाइम से लिया था अपना। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरा पहला महीना जो था उसमें मेरे बाल आने लगे थे हल्के हल्के। फिर सेकंड मंथ में मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था, तब मेरे बाल गिरने लगे थे, बट मैं घबराया नहीं क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि एक फेज़ आएगा शेडिंग, उसमें बाल गिरेंगे, बट आपको डरना नहीं है। मैं नहीं घबराया। तो मेरा 3 महीने तक शेडिंग फेज रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उसके बाद मेरे बाल आना शुरू हो गए थे, काफ़ी अच्छा रहा। शेडिंग फेज एक सर्जरी का पार्ट ही है, उसको आना ही आना होता है। मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ। जो भी मेरा दोस्त पूछता है कि कहाँ से कराया ट्रांसप्लांट, तो मैं उसको एडवाइस ये देता हूँ कि QST कराएं। और आए भी लोग यहाँ से बरेली से यहाँ पे करवाने के लिए और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, बरेली, मुरादाबाद या मुजफ्फरनगर, तीनों जगह से मुझसे दोस्तों ने कांटेक्ट किया था। मैंने उन्हें यही एडवाइस दी कि अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप वहीं जाइए, QST क्लिनिक सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा QST के साथ काफ़ी अच्छा रहा है।
ये मेरी 5th PRP है। अब मैं आपको नेक्स्ट PRP में मिलूंगा 6 में। थैंक यू। आफ्टर 6 मंथ्स पेशेंट 2 की स्कैल्प पूरी तरह हेल्थी हेयर ग्रोथ से भर चुकी है। हेयरलाइन ब्यूटीफुली फ्रेम हो गई है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो चुकी है। यही रीजन था कि पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट चूज किया और आज वो अपने नेचुरल बालों को कॉन्फिडेंटली एंजॉय कर पा रहे हैं। जहां पैच सिर्फ एक टेम्पोरेरी फिक्स था, वहीं हेयर ट्रांसप्लांट ने उन्हें दी लॉन्ग लास्टिंग फ्रीडम, नेचुरल लुक और वो कॉन्फिडेंस जो किसी के लिए प्राइसलेस होता है। अब वो अपने बालों को फ्रीली कट, स्टाइल और मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन या फियर के। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी हम उनके रिजल्ट्स और प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप क्लियरली देख सकें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये था हमारे दोनों पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।